स्टूडेंट्स, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो था उसके अंदर एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था एंड उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ एग्जांपल्स भी करे थे एनसीईआरटी के। एंड आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 आज हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए विद एग्जांपल्स। तो लेकिन 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार क्वाड्रेंट रिवाइज करवाऊंगा। जो हमारा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट था वो क्या था। क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट में हमने एक एक्स एक्सिस लिया था, एक हमने वर्टिकल एक्सिस लिया था, वाई एक्सिस। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, यहां से हम स्टार्ट करते हैं 0 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन एंड दिस इज 2 पाई रेडियन। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स थे जिसके अंदर हमारा दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एंगल अगर हमारा 0 to पाई बाय 2 लाई करता है, दैट इज 0 to 90 डिग्री अगर लाई करता है, देन इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। पाई यानी 180 से ग्रेटर है एंड 3 पाई बाय 2 दैट इज 270 उससे छोटा है तो हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। एंड इफ इट इज मोर देन 3 पाई बाय 2 दैट इज 270 डिग्री बट लेस देन 2 पाई 360 डिग्री, देन द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स थे। एंड इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने करा था वो क्या था कि जब भी हम, खास चीज मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, जब भी हम वर्टिकल एक्सिस को बेस लेकर चलते हैं वी चेंज द रेशियो, और अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बेस लेकर चलते हैं तो हम रेशियो को चेंज नहीं करते। रेशियो कैसे चेंज होती है या नहीं होती है उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लाइक अगर मैं लेता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 वर्टिकल एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब कि रेशियो चेंज हो जाएगी। साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। सो दिस इज कॉस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर हम साइन देखते हैं। पाई बाय 2 माइनस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये हमने केस करा था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा एंड cosec theta positive, tan theta and cot theta positive. In fourth quadrant cos theta and its reciprocal sec theta are positive. तो इस केस में ये पॉजिटिव रहेगा। बट मैं ये लेकर चलता हूं अगर साइन पाई माइनस थीटा, पाई हमारा कहां पर आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आता है, मतलब रेशियो चेंज नहीं होगी। साइन का साइन ही रहेगा एज इट इज एंड पाई माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो दिस इज साइन थीटा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। मतलब मेन पॉइंट क्या है कि अगर हम वर्टिकल एक्सिस को बेस लेकर चलते हैं दैट विल बी द केस ऑफ पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 अगर हमारा होता है तो हम वर्टिकल एक्सिस का केस लेकर चलते हैं जिसके अंदर रेशियो चेंज हो जाती है। एंड पाई बाय 2 का मल्टीपल भी जो हम बात कर रहे हैं वो ऑड मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 इंटू पाई बाय 2 विल बी पाई, 2 से 2 कट होकर पाई बन जाएगा तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल बेस के केस में रेशियो चेंज नहीं होती। अब मैं जो कॉन्सेप्ट ले रहा हूं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा। मतलब हम किसी भी बेस को, किसी भी एक्सिस को बेस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी कराया था, उसके अंदर हमने करा था लाइक साइन 120 डिग्री को हमने एक बार किया था साइन 90 प्लस 30 से सॉल्व, यानी कि रेशियो चेंज हो जाएगी इस केस में। और एक हमने करा था साइन 120 डिग्री को ही साइन 180 माइनस 60, इस केस में रेशियो चेंज नहीं होगी। ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज थीटा हियर इट इज 30 डिग्री, सो साइन 90 प्लस 30 रेशियो चेंज हो जाएगी, विल बी कॉस
30 डिग्री, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो cos 30। एंड यहां पर भी हमारा sin 180 माइनस थीटा रेशियो चेंज नहीं होगी, यानी कि दिस विल बी sin 60 इटसेल्फ, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है। इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया था। तो अब पॉइंट ये आता है कि हम कैसे करें। हम कभी 90 से करें, कभी 180 से करें, मतलब कभी वर्टिकल एक्सिस लेते हैं और कभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो बेटर वे इज ऑलवेज टेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज द बेस। हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही बेस लेकर चलेंगे। इसका मतलब हम जब भी क्वेश्चन करें तो हम एक ही पैटर्न फॉलो करें, और वो भी बेटर कौन सा रहेगा कि हम 180 यानी कि हॉरिजॉन्टल बेस वाला केस कंसीडर करें, यानी कि 180 प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा, यानी कि हम या तो पाई प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करके चले, दैट इज 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर हम 2 पाई प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करके चले, दैट इज 360 प्लस माइनस थीटा। तो अगर हम इन दोनों में कन्वर्ट करके चलते हैं तो वो बेटर वे है, रेशियो भी चेंज नहीं होगी। जस्ट हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, अकॉर्डिंगली हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन प्लेस करना पड़ेगा। तो अब इसीलिए मैंने यहां पर ये लिया है, मेन पार्ट में क्या रिवाइज करा रहा हूं, n पाई प्लस माइनस थीटा। अब n पे डिपेंड करता है, n अगर मेरा 1 है, n अगर मेरा 1 होगा तो क्या बन जाएगा ये, पाई प्लस माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई प्लस थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर मैं n को लेता हूं 2, तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई मेरा कहां पर है, ये 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और अगर n को मैं 0 ले लूं, n अगर मैं 0 लेता हूं तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो n जो है यहां पर हमारा, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, where n is non-negative integer, that is here n stands for the whole number। n जो है वो हमारा क्या है, होल नंबर है, यानी कि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगी। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो भी क्वाड्रेंट है हमें पता चल जाएगा। तो अब हम यहां पर भी एक चीज देखते हैं, क्या कि अगर मैं 1 लेता हूं तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं n 2 लेता हूं तो क्या बनेगा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। n अगर 3 लूंगा तो मैं यहां पर आ जाऊंगा, तो ऑल्टरनेट चल रहा है। इसका मतलब जो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पर हमारा जो n है वो ऑड रहेगा, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पर जो n है हमारा वो इवन रहेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली देखकर पता लगा सकते हैं कि इवन है या ऑड है, उससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहां पर हमने n पर कंडीशन निकाली कि n हमारा इवन है। व्हेन n इज इवन तो उस केस में क्या हो जाएगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, दैट इज n पाई प्लस थीटा, यानी n इवन है यानी कि 0 है तो थीटा, और 0 है तो माइनस थीटा यहां पर आ जाएगा। और सेकेंड केस अगर हम लेते हैं n को 2, तो 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। n अगर हमारा 0 था तो प्लस थीटा माइनस थीटा, n अगर 4 होगा, बिकॉज n हम क्या लेके चल रहे हैं, इवन नंबर लेके चल रहे हैं, 4 पाई प्लस थीटा 4 पाई माइनस थीटा। और n अगर हमारा ऑड होगा, और यानी कि 1 3 5, 1 अगर लेंगे पाई प्लस माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। n अगर हम 3 लेंगे, 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो n से हमें पता चल रहा है n अगर हमारा इवन है तो n पाई, क्योंकि हम हमेशा हॉरिजॉन्टल केस ही कंसीडर करेंगे, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि n हमारा इवन है या ऑड है। इवन है तो फर्स्ट और फोर्थ में लाई करेगा, और ऑड है
तो वो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और अकॉर्डिंगली हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो है वो प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है क्वेश्चन, हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे एक्सरसाइज 3.32 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें यहाँ पर cos गिवन है -1/2 वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट वीडियो में 2 मेथड कराए थे। एक मेथड मैंने ट्रायंगल से बताया था और एक मेथड मैंने डायरेक्टली आइडेंटिटी से बताया था। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटी से सॉल्व कर दूंगा और कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल से, जिससे कि दोनों ही कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्टली आइडेंटिटी से करते हैं। हमें cos गिवन है -1/2, x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हमें माइनस साइन ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम sin x फाइंड आउट करते हैं। sin x हमारा होता है √1 - cos स्क्वायर x। सो दिस इज √1 - cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर। दिस इज √1 - 1/4, -1/2 का स्क्वायर इज +1/4। दिस इज 4 - 1 3 √3/4। तो ये आ गया हमारा ±√3/2। अब जो x है वो हमारा कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, this implies sin x is equal to -√3/2। ये हमें साइन पता चल गया। साइन और कॉस हमें पता है, हम सेकेंड कोसेक तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। साइन पता चल गया, कोसेक x इज रेसिप्रोकल ऑफ sin x, सो दिस इज -2/√3 बिकॉज sin x हमारा क्या -√3/2। कोसेक x कितना हो जाएगा, -2/√3। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक भी हमारा नेगेटिव ही होता है। फिर यहाँ पे हमें cos x पता है, cos x है हमारा -1/2। दिस इंप्लाइज sec x इज इक्वल टू -2 बिकॉज sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, बिकॉज sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। अब हमें साइन कॉस पता चल गया, सेक कोसेक पता चल गया। हमें निकालना है tan एंड cot। tan x हमारा किसके इक्वल होता है, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। sin x हमारा कितना है, sin x हमने निकाला था -√3/2 डिवाइडेड बाय cos x इज -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2। सो tan x हमारा कितना आ गया, √3। x हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है, तो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है। अगर हमें जो पहली वैल्यू गिवन है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, हमने दूसरी वैल्यू क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करी। अब अगर हम बाकी वैल्यूज उन्हें यूज करके निकालेंगे तो हमें जो साइन मिलेंगे वो प्रॉपर वो ही साइन मिलेंगे उनके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली जो भी होंगे। तो tan x आ गया, cot x इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x। दिस इंप्लाइज cot x इज इक्वल टू 1/√3। तो इस तरीके से ये हमारी सारी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि मैंने आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करा है, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ट्रायंगल से सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हेन sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन द थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन हमें ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है। x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। हमें sin x गिवन है 3/5। साइन हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। दिस एंगल इज x, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को हम लेट कर लेते हैं, दिस इज P
एच बी। लेट P is equal to 3K and H is equal to 5K। P को हमने 3K अज्यूम कर लिया एंड हाइपोटेन्यूज को हमने 5K लेट कर लिया, वेयर K इज रेशियो कांस्टेंट लेना जरूरी है, रेशियो कांस्टेंट लेना जरूरी है बिकॉज ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ h square minus p square. So this is under root 5k square is 25k square minus p square is 9k square. So this is 16k square का अंडर रूट। तो बेस हमें पता चल गया 4k। बेस मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेके चल रहा बिकॉज ये हमारी एक लेंथ है, लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन पॉजिटिव 4k। अदरवाइज ये अंडर रूट 16k स्क्वायर तो प्लस माइनस 4k होगा, बट बेस है, लेंथ है, तो मैंने इसको पॉजिटिव ही लिया है। अब हमें क्या पता चल गया, हमें बेस भी पता चल गया 4k, तीनों वैल्यूज पता चल गई। अब हम 1 बाय 1 सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से निकाल सकते हैं। साइन तो हमें पता था, cos x हमारा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल हो गया। अब हमें साइन देखना है, x हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो वी टेक नेगेटिव साइन बिकॉज x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो cos का वैल्यू हमारा नेगेटिव रहेगा। इस साइन एंड cos हमें पता चल गया तो cos से हम सीधा निकाल देते हैं sec x। sec x हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ cos x, दैट विल बी -5/4। हमारा जो sin x है वो 3/5 है, sin x इज इक्वल टू 3/5, दिस इंप्लाइज cosec x इज इक्वल टू 5/3। tan x निकालें, tan हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3k, बेस इज 4k, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड x बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो विल प्लेस नेगेटिव साइन, k से k कैंसिल हो गया, therefore tan x is equal to -3/4 because x belongs to second quadrant. This implies cot x is equal to -4/3 because cot x is equal to reciprocal of tan x। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रायंगल वाले मेथड से इजीली आ गई। दोनों मेथड का जो लेंथ है वो भी सेम है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है करना क्योंकि आइडेंटिटी में कोई गड़बड़ हो जाए कुछ है, अदरवाइज हम ये डायरेक्टली, हालांकि हमने जो आइडेंटिटी यूज करी वहां पे भी हमने यही चीज की थी, ये कॉन्सेप्ट यूज करा था जहां पे हमने cos x को √1 माइनस sin स्क्वायर x या sin x को √1 माइनस cos स्क्वायर x लिया था। तो बात एक ही है, जिस मर्जी मेथड से हम कर सकते हैं, बट यू शुड फॉलो द मेथड दैट टीचर is using।